सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान राजधानी परियोजना प्रशासन यानी कि सीपीए को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया है कि सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं भोपाल के वे सभी उद्यान जो सीपीए द्वारा संधारित किए जाते थे वे वन विभाग को सौंपे जाएंगे। तो बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान यानी कि बजट प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। और राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीपीए भोपाल में सड़कों, मंत्रालय, विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, चिकित्सालय, आवास और यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का काम देख रहा था। अब तय किया गया है कि यह काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं भोपाल की प्रमुख उद्यानों के संधारण का काम अब वन विभाग देखेगा। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को मूल विभाग वापस लौटाया जाएगा। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों का संविलियन लोक निर्माण और वन विभाग में होगा। तो प्रदेश में नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग प्रस्तावित 12 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति के साथ निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है। राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर अब पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका संविलीन करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। जो टावर लगते थे गांव में, आज भी हमने देखा है कि अब ज़्यादातर शिक्षा भी और अन्य ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। प्रवेश परीक्षाएं ये सब नेट पे आ गई हैं। तो टावर लगाने में दिक्कत आती थी, तो ये अब भूमि का वो टुकड़ा हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पे आएगा और वो सीधा देगा। तो ये दिक्कत एक मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी जो टावर लगने में ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान को इस प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी मंजूरी मिलना? देखिए, कैबिनेट में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा बजट संबंधी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको आज मंजूरी मिल गई है। जाहिर सी बात है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में जो बजट को लेकर प्रस्ताव थे उसको जो स्वीकृति देने की बात कही जा रही थी वो इस कैबिनेट में होना तय था और वैसा ही हुआ है। यानी कि अब ये रास्ता साफ है कि जो बजट आएगा उस दौरान विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार देखिए काफ़ी ज़्यादा जो तैयारियाँ हैं वो की गई थी और जो कैबिनेट में फैसले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं। खास फैसला ये भी है कि जो सीपीए है अब उसे बंद कर दिया गया है। सीपीए के तमाम जो अधिकार थे, तमाम जहां पर वो चाहे पार्कों की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें तो उसको अलग अलग विभागों में बांटा गया है। उद्यानों की अगर हम बात करें तो वहां वन विभाग का फोकस रहेगा। तो वहीं अगर हम उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बात करें तो पीडब्ल्यूडी अब इन प्रोजेक्टों पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो एक बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि देखिए सीपीए की काफी दिनों से पहले से मांग चली आ रही थी कि बंद होगा, कब नहीं होगा, तो वो कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर और छतरपुर में ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है, जो कि विंध्य महाकौशल का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट बने हुए थे, विंध्य क्षेत्र में बने हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था यहाँ पर इस तरह की जो प्रोजेक्ट थे वो देखने को मिलते थे, जिसके बाद अब ओंकारेश्वर छतरपुर के ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। वहीं एक और फैसला ये लिया गया है कि वन समितियों की संचित निधि का भी अब जो प्रस्ताव है वो अनुमोदन किया गया। तो देखिए जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें तमाम जो फैसले थे वो लिए गए थे, जिसमें खास जो फैसला हुआ वो यही हुआ कि सीपीए को जहाँ पर बंद किया गया है तो वहीं उसके अलावा अगर हम बात करें बजट को लेकर जो प्रस्ताव आया था उसको भी अब पास कर दिया गया है। यानी कि रास्ता साफ है कि विधानसभा का जब बजट सत्र आएगा तो उस दौरान बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, कई प्रस्तावों को आज इस बैठक में मंजूरी मिली है और क्यास भी लगाए जा रहे थे जिन प्रस्तावों पर उनको मंजूरी दी गई है। अगर हम बजट की बात करें, बजट सत्र पेश होने वाला है मध्य प्रदेश का, ऐसे में कितना सहूलियत भरा ये बजट होगा, क्योंकि आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से लेकर?
बिल्कुल, देखिए हमने केंद्र सरकार का भी बजट देखा है और अब राज्य सरकार का भी बजट आने वाला है। तो ऐसे में जो आम जनता होती है उसे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद होती है वो सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से ही होती है कि किस चीज़ में कमी की जाएगी, किस चीज़ में कमी नहीं की जाएगी, कहाँ पर टैक्स कम किए जाएंगे, कहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो सभी लोगों की नज़र कहीं ना कहीं जो आने वाला बजट है उस पर ही टिकी हुई है। हालांकि सरकार ने जो बजट है उसकी तैयारी पहले से की है। अब देखना ये होगा कि जो आगामी जो तारीखों में जब विधानसभा शुरू होगी, जहाँ पर बजट पेश किया जाएगा, तो वो बजट कितना ज़्यादा अच्छा मध्य प्रदेश के वासियों के लिए निकल कर आता है, या फिर जिस प्रकार से कई बार हमने देखा है कि बजट ऐसा भी आता है कि लोग सिर्फ निराशा उन्हें हाथ लगती है। तो देखना ये होगा कि जब बजट पेश किया जाएगा तो वो लोगों के लिए एक आशा भरा वाला होगा या फिर निराशा लेकर आएगा। आशा